अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। दो आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं, पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, हमारे आंसर का हमें उसे रीजन भी देना है। पहला कहता है इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर थ्री पॉसिबल आउटकम्स। दो कॉइन को एक साथ उछाला गया है और तीन पॉसिबल आउटकम्स मिले हैं, दो हेड, दो टेल्स और वन ऑफ ईच मतलब 1,1। देयर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। तो यहां पे कह रहा है कि तीनों की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/3 है। ये हमारा आर्ग्यूमेंट है। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा? हमें चेक करना पड़ेगा कि इनकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है या फिर नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर देखना पड़ेगा। सॉल्यूशन देखो, टू कॉइन्स को टॉस किया गया, तो टू कॉइन्स को जब टॉस करते हैं तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, यही होंगे। कितने होंगे? एक दो तीन चार, चार होंगे। ठीक है, तो पहले के लिए कहता है टू हेड्स, दो हेड आने चाहिए। तो पहले वाले के लिए टू हेड्स, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल, फेवरेबल है 1, टोटल है 4, सॉरी 1 2 3 4, तो क्या आ गया? 1/4। 1/3 तो है नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि आर्ग्यूमेंट इज रॉन्ग। रीजन P ऑफ टू हेड इज नॉट 1/3, क्योंकि एक के लिए अगर फेल कर रहा है तो सबके लिए फेल कर गया, सबके लिए मतलब तो आर्ग्यूमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। दूसरा कहता है इफ डाई इज थ्रोन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, पहला एन ऑड नंबर और दूसरा एन इवन नंबर, देयर फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। तो देखो, हमें अगर हम लोग एक डाइस को उछालते हैं तो उसमें आउटकम्स क्या क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऑड नंबर कितने होते हैं? 1 2 3। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 3, टोटल 6। तो हमें जो चाहिए है वो चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स। तो क्या आएगी? 3/6 यानी 1/2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट आर्ग्यूमेंट इज करेक्ट, इज करेक्ट। ठीक है, आर्ग्यूमेंट हमारा करेक्ट हो गया। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था, इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म।